कैसे हो? अच्छा ठीक हो? अच्छा, तो हिंदी की एक्टिविटी सबसे पहला ग्रुप आपका था, है ना? कौन सी एक्टिविटी थी आपकी? लीडरशिप की ड्यूटी। हाँ, कैप्टन साहब की ड्यूटी। बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, मैं भी थी आप लोगों के साथ। तो आप नेतृत्व कौशल के कौन कौन से गुण होते हैं? नेतृत्व कौशल, अगर अच्छा लीडर देखें तो उसमें सबसे पहला होना चाहिए नैतिकता। नैतिकता के साथ साथ ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, उसमें वाचन कला और संचार की अच्छी कला होनी चाहिए। हाँ, उसमें एक अपनी टीम को एक साथ टीम वर्क कराने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। उसमें अगर हमें कोई निर्णय लेना है तो एक निर्णय लेने में ज़्यादा विचार या फिर एक सही निर्णय क्या हो सकता है वो निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो आपने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट से लाइफ के लिए? मैंने इस प्रोजेक्ट से ये सीखा है कि जैसे लाइफ में कई बार ऐसे हमारे पास पल आते हैं जब हमें कुछ निर्णय लेना होता है और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमसे जुड़े हुए काफ़ी सारे लोगों को उससे उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस समय हम अपने दिमाग को शांत करके और एक ऐसा निर्णय लें जो सबके लिए भलाई के लिए भलाई। बहुत बढ़िया। हाँ चंद्रशेखर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक्टिविटी किया आपने? जी मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, है ना? तो आप सबसे पहले ये बताओ मुझे कि नेतृत्व कौशल के कौन कौन से गुण हैं? जी मैम, नेतृत्व कौशल के गुण जो है मैम वो है मैम एक अच्छा डेमोक्रेटिक होना चाहिए और जो अनुशासित होना चाहिए और मैम उसको मैम अच्छा प्रेरणादायी होना चाहिए और मैम और उसमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए, एक अच्छा उसका दृष्टिकोण होना चाहिए और ये सब। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा आपने? लाइफ टाइम में कैसे यूज करोगे जैसे इसको? कि मैम हमने एक ग्रुप डिस्कशन किया था जिसमें मैंने कुछ लीडर्स की क्वालिटीज़ के बारे में बताया था। तो एक लीडर को एक अच्छा विजन उसका होना चाहिए जिससे वो कम इफेक्टिव रिसोर्सेज में मतलब जिसके पास इतने कम रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छा परिणाम निकाल सके और प्रेशर का डिवाइड ना होते किसी में और लीडर्स को वर्कलोड बढ़ाने से ज़्यादा उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना चाहिए जिससे कि वर्क एफिशिएंसी अच्छी हो। ऐसे अच्छे एक्टिविटी किया आपने इंजीनियर? अच्छा, तो नेतृत्व कौशल से क्या समझते हैं? नेतृत्व कौशल वे गुण होते हैं जो हमें दूसरे व्यक्ति या समूह को मार्गदर्शित तथा प्रेरित करने में सहायता करते हैं। अच्छा, और इसके कौन कौन से गुण होते हैं? इसके में कई सारे गुण होते हैं जैसे ईमानदारी, दृष्टिकोण, निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी आदि ऐसे गुण होते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है और एज ए लीडर आपको कभी मौका मिला तो आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट अगर करें? मुझे निर्णय लेने की क्षमता मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अगर मैं लीडर हुआ तो मुझे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए जिससे कि मैं सही नेतृत्व कर सकूँ। अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक हो? तो आपने हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क किया और एक्टिविटी की आप लोगों ने, है ना? तो ये बताएंगे नेतृत्व कौशल क्या होता है? मैम नेतृत्व कौशल एक लीडर हो गए, लीडर अपने कार्य को प्रेरणा और लीडरशिप से कराता है, वही नेतृत्व कौशल कहलाता है। ठीक, मार्गदर्शन देती हुए लोगों को लीडर उसमें नेतृत्व कौशल। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक था हिंदी साहित्य के द्वारा नेतृत्व का विकास कराना। हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे करा सकते हैं विकास? हिंदी साहित्य के द्वारा काफ़ी तरीके हैं जैसे कविताएं हैं, कविताएं हैं, कहानियाँ हैं और इनकी निबंध हैं, इनसे हम नेतृत्व कौशल का विकास करा सकते हैं हिंदी साहित्य में जिससे कि मैम इन सबके पढ़ के ना हम अपने अंदर प्रेरणा ला सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो गुण हम सीख सकते हैं वो कौन सा है? कम्युनिकेशन, संचार का। तो हम जो है हिंदी भाषा जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा स्किल हो रहा है? कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संचार। स्कैन करें, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे ये कौशल विकसित कर सकते हैं? हिंदी साहित्य के द्वारा हमें कविताएं से, कहानियों से और मैं निबंध से हम हिंदी साहित्य में अपना नेतृत्व कौशल सीख सकते हैं और एक अच्छा तरीका कम्युनिकेशन होता है जिससे हम संचार के माध्यम से काफ़ी अच्छा होता है, इससे हम अपना नेतृत्व कौशल विकास कर सकते हैं हिंदी साहित्य।
कबीर सूत्र तुलसी जायसी सब बहुत सारी कहानियाँ कभी हैं इनके इंसान द्वारा सीख सकते सीख सकते हैं। हैं। तो लाइफ में आप कौन सा लीडर बनना चाहोगे, किस तरह के लीडर बनना चाहोगे? मैं लाइफ में सेना में बोलते हैं ना कि लेफ्टिनेंट बोलते हैं सेना का लीडर बनना चाहूँगा, जिससे कि उनसे प्यार से भी हम हर तरीके से उनसे करा सकते हैं, डिसिप्लिन और रहने की तो उस तरीके से हम करा सकते हैं। ठीक हो। तो हिंदी का प्रोजेक्ट किया, आपका पहला ग्रुप था है ना एक्टिविटी का, कप्तान साहब की। तो कैसा लगा वो एक्टिविटी करके? बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे काफ़ी कुछ हमारे जो असल जीवन है उसके बारे में सीखने को मिला। अच्छा, तो नेतृत्व कौशल क्या होता है बताएंगे? नेतृत्व कौशल में मेरे हिसाब से एक ऐसा गुण है जिससे हम किसी समूह को मार्गदर्शन कर सकते हैं या उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और ये हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप इन गुणों का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? हिंदी साहित्य में हमारी ऐसी तीन गाथाएं भी जो हमारे हैं जिसमें हमें काफ़ी उदाहरण मिलती है, जैसे कि प्रभु श्री राम जो पुरुषोत्तम है जिन्हें रामचरितमानस में उनका वर्णन किया गया है, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं और हमारे फ्रीडम फाइटर्स सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद और भी कई ऐसे महान पुरुष हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और असल जीवन में हम इससे अच्छे निर्णय लेने के लिए और समाज को एक सही दिशा में होने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमारे जो जिन्हें हम स्थापित करते हैं महात्मा गांधी ने कहा था कि नेतृत्व का मतलब लोगों के आगे चलना नहीं, उनके पीछे चलना है ताकि वो ऐसा महसूस कर सकें कि वो आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक हो। हिंदी का जो प्रोजेक्ट था उसमें क्रियाकलाप किया आपने और सीखा? अच्छा, तो ये बताओ नेतृत्व कौशल क्या होता है? मैम नेतृत्व के द्वारा हम मार्गदर्शन कर सकते हैं लोगों का, जिससे उन्हें सहायता मिल सके, उन्हें प्रेरणा दे सकें और उनके विकास में सहायता प्रदान कर सकें। बहुत अच्छा। हिंदी साहित्य के द्वारा हम इन गुणों का कैसे विकास कर सकते हैं? हिंदी साहित्य द्वारा जैसे हम किताबों को पढ़कर महान पुरुषों के जीवन या पढ़े हुए, जैसे महात्मा गांधी की कविताएँ और उसके दोहे और महान पंक्ति उनकी जीवन की आप अपने जीवन में कैसे इसको उपयोग कर सकते हो? हम अपने दैनिक बोलचाल में, अपनी जीवन शैली में, अपने क्रियाकलापों में इसे सम्मिलित कर सकते हैं और अपने विचारों के साथ ऐसे जोड़कर हम अपने जीवन को आनंद बना सकते हैं और हम इसके द्वारा प्रेरित होकर सभी कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, बहुत बेटा कैसे हो? ठीक हो। हिंदी का प्रोजेक्ट किया है ना, उसमें एक्टिविटी किया, तो नेतृत्व कौशल से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व कौशल का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब उसके कौशल कार्य को उसको मार्गदर्शन करे, उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे, जैसे हम कौशल कार्य। अच्छा, और हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे इन गुणों का विकास कर सकते हैं? हिंदी साहित्य के द्वारा हम पुस्तक पढ़ के कर सकते हैं, रामायण से कर सकते हैं और कहानियों से कर सकते हैं और नाटक के रूप में और कवियों के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं क्या? सीख सकते हैं। कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, हैं? कहानी पढ़ने की आदत है? उपन्यास पढ़ा है कभी कोई? एवं किसी मतलब कवि वगैरह के बारे में जानने की थोड़ी उत्सुकता होती है, थोड़ा बहुत पढ़ती है। पढ़ना चाहिए है ना। सबसे बड़ा क्या जो कौशल विकसित होता है हमारा संचार माध्यम, लैंग्वेज से, है ना। लैंग्वेज पे कमांड होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं ना, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारा कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब ये बताओ कि आप अपने जीवन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे? ये है कि दूसरों से ये सीख करके हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सामने जैसे कोई कवि है उसकी हम उपन्यास वगैरह भी पढ़ रहे हैं, उसको भी ये सुना सकते हैं, उससे मतलब हम प्रेरणा ले सकते हैं, आगे रहें तो और कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सुजीत, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो। हिंदी की एक्टिविटी करके अच्छा लगा। तो ये बताओ कि नेतृत्व कौशल क्या होता है? नेतृत्व कौशल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है
उससे ही हम नेतृत्व कौशल समझते हैं। बहुत बढ़िया। तो हिंदी साहित्य के द्वारा हम इन गुणों का कैसे विकास कर सकते हैं? मैम हिंदी साहित्य के द्वारा मैम अपना कविता पढ़ के, कहानी पढ़ के और उपन्यासों से सीख लेके हम उसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसको जीवन में अपने मान लो कभी लीडर बनने का चांस मिल गया, कभी आपको कोई जिम्मेदारी दे दी गई एक नेता के रूप में, तो आप इसको कैसे निभाओगे? वो मैम नेतृत्व कौशल के माध्यमों को अपने जीवन में उपयोग करके उससे प्रेरित होके और लोगों को ऑर्गेनाइज करके लोगों को प्रेरणा देंगे। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो हिंदी का प्रोजेक्ट किया आपने, एक्टिविटी किया, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। तो ये बताओ, नेतृत्व कौशल क्या होता है? नेतृत्व कौशल वो गुण है जो हमें दूसरों को मार्गदर्शन और प्रेरित करने में मदद करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, नेतृत्व का मतलब है लोगों को ऐसे देना जिससे कि उन्हें लगे कि वे हमसे आगे चलें। अच्छा, हिंदी साहित्य के द्वारा हम इसका कैसे विकास कर सकते हैं? और हिंदी साहित्य जैसे कि रामायण, महाभारत, कबीर के दोहे, प्रेमचंद की कहानियाँ, इनसे हमें साहस और नैतिकता और न्याय की सीख मिलती है। और जैसे कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से आदर्श निकलती है। तो अगर आपको कोई मतलब नेतृत्व करने की बारी आए लाइफ में, तो कैसे करोगे? अपने जीवन में कैसे उतारोगे इन गुणों को? इन गुणों को दूसरों की मदद करके उनको सही राह दिखा के। ठीक है, एक्टिविटी किया, प्रोजेक्ट किया, अच्छा लगा? ठीक है, तो बताओ नेतृत्व कौशल क्या होता है? नेतृत्व कौशल एक शिक्षा होती है जिसके मतलब प्रेरित करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसको सही राह दिखाते हैं, सही सलाह देते हैं, जिससे वो लक्ष्य प्राप्त करने को। हाँ बोलो, बता दें। तो हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं? हिंदी साहित्य के द्वारा देखो, हम किसी नेता के पास मतलब लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, उसको लोगों को अपने कंट्रोल में करना आना चाहिए, उसको मतलब प्रेरित करना आना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन में इसको कैसे उपयोग करोगे? कभी जीवन में करना चाहिए, हानि माननी चाहिए और हमेशा मतलब अपने करना चाहिए, गोल के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक्टिविटी की तो अच्छा लगा? कैप्टन साहब की ड्यूटी है, क्या रोल था उसमें? शरारती विद्यार्थी का। अच्छा, तो नेतृत्व कौशल क्या होता है? नेतृत्व कौशल वे क्षमताएं हैं जो मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को एक सक्सेस की तरफ ले जाने में, यानी कि उनको प्रेरणा देती है जिससे वो सक्सेस की तरफ जाता है। और जिसमें मैं मुख्य रूप से कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं, जैसे उसकी दूरदर्शिता, जैसे कि वो भविष्य की सोचकर निर्णय ले और कठिन परिस्थितियों में अच्छा निर्णय ले और सभी को मतलब सभी को साथ लेकर चले और ऐसी कुछ। तो हिंदी साहित्य के द्वारा हम इन गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं? हिंदी साहित्य के द्वारा मैं जैसे कि छोटे छोटे समूहों को बनाकर और अपने टीम वर्क करना चालू करें। जैसे अपने विद्यार्थी समूह में 4 या 5 लोगों का समूह बनाकर किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करें उसके द्वारा। और मैं अपने अपने समूह को मुख्य रूप से अच्छे से जैसे उसको कामों को बांटें। अगर आप उसको लीड कर रहे हैं तो सभी समूह में जितने भी लोग हैं उनको अपना अपना कार्य बांटें और उनको अच्छा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें, कैसे वो इस कार्य को कर एक अच्छा मतलब कहानियों और कविताओं के द्वारा Yes, हम इसको विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में कैसे उतारोगे इसको? अपने जीवन में मैं उसके लिए मैं जैसे छोटी छोटी कविताएं हैं और कहानियां हैं, उनके रूप से मैं मुख्य रूप से इन चीज़ों से मैं
सीख सकते हैं। ठीक है। ओके, हिंदी एक्टिविटी की थी आपने, तो नेतृत्व कौशल क्या होता है? और हिंदी साहित्य के द्वारा हम इन गुणों का कैसे विकास कर सकते हैं? के द्वारा जैसे रामायण महाभारत सभी की जोड़ी और अच्छा ठीक है, अपने जीवन में इसको कैसे उपयोग करोगे? जैसे कि हम किसी में मदद कर सकें, किसी को ऐसे गरीब और मिलान करें और अपने जीवन में मान लो एक लीडर बना दिया जाए, किसी संस्था का मालिक बना दिया जाए, तो कैसे लोगों से काम करवाओगे? काम करने का कैसे काम ठीक है, अभिजीत कैसे हो? ठीक हो? एक्टिविटी किया? अच्छा, तो ये बताओ नेतृत्व कौशल होता क्या है? नेतृत्व कौशल होता है जिसमें हम दूसरों को मार्गदर्शन करें, साई खराब करना है, प्रदर्शित करें साई खराब का। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोगों के पीछे चलो ताकि उन्हें लगे कि वो तुमसे आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हिंदी साहित्य के द्वारा हम इसका कैसे विकसित कर सकते हैं? हिंदी साहित्य द्वारा हम ऐसी कहानियों, उद्देशिका और मैगजीन्स वगैरह जो भी होती है, उपन्यास, इनके द्वारा कविताएं, कहानियाँ, ये सब हमको क्या है, नैतिक मूल्य तो सिखाती है। तो इनसे हम क्या एक लीडर के लिए ये सहायक है, उपयोगी है। ठीक है, तो मतलब हिंदी भाषा के द्वारा हम जो है नेतृत्व विकास कर सकते हैं। आपने इस जो क्रियाकलाप है इससे जीवन में अपने क्या सीखा, क्या मतलब आगे काम आ सकता है? सबसे पहले ईमानदार रहना चाहिए, समाज को देख के चलना चाहिए, और अपना टीम बना लिया अगर तो टीम में लीडरशिप करनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, सबकी बातों को सुन के उन पर विचार करना चाहिए। तो अच्छा, हिंदी का प्रोजेक्ट किया था, एक्टिविटी की है। एक्टिविटी में आपने कुछ नेतृत्व के बारे में सुना? नेतृत्व कौशल, हाँ, क्या होता है? नेतृत्व कौशल लोगों को प्रेरित करने और उन्हें मार्गदर्शन देने के जो गुण हैं, जो लोगों को सिखाते हैं कि हमें उनके पीछे चलकर भी उन्हें महसूस कराना है कि वो हमसे आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि हिंदी साहित्य के द्वारा हम इन नेतृत्व कौशल को विकसित कर सकते हैं क्या? हिंदी साहित्य द्वारा हम अपने पुराने ग्रंथों जैसे महाभारत, कबीर के दोहे, शिव रामायण, इनके कथन से और उनकी बातों को शिक्षा लेकर हम अपने जीवन को प्रेरित कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अपने जीवन में कैसे क्या काम आने वाला है? हम अपने जीवन में उनसे सीखे, उनके मतलब तजुर्बे और ईमानदारी जैसी उनके अनेक गुणों को अपने अंदर विकसित करके उन पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने में सहायता होती है। ठीक है, कैसे हो? ठीक हो? हिंदी का प्रोजेक्ट किया, एक्टिविटी की, अच्छा लगा? ठीक है, नेतृत्व कौशल क्या होता है? जो एक व्यक्ति जो अपने गुणों और अपनी निष्ठा के द्वारा जो किसी कार्य को करने के लिए किसी को प्रेरित या आगे बढ़ाने की सोचता है, नेतृत्व कहते हैं। और नेतृत्व जैसे टीम का लीडर बना दिया आपको, है ना, कोई काम कराना है तो कैसे कराओगे? मैम नेतृत्व कौशल के अंदर मैम मैंने बातों उनको सिखाओगे पहले, है ना, मोटिवेट करोगे, मोटिवेट करना, प्रेरित करोगे, संचार कौशल जैसे ईमानदारी, अच्छे से बोल के आगे बढ़ने की प्रेरणा देना आदि जैसी बातें। ठीक है, क्या हिंदी साहित्य के द्वारा इन कौशल का विकास किया जा सकता है? कैसे? जैसे किसी नाटक में या कहानी में, नाटक को देखकर, उपन्यास वगैरह, कहानी पढ़कर, जैसे रामायण में श्री राम ने चरित्रों के माध्यम से, और कवियों और लेखकों के जीवन से भी सीख सकते हैं क्या? सीख सकते हैं।
अब बताओ इसको अपने जीवन में कैसे इसका उपयोग करने वाले हो? नेतृत्व कौशल का उपयोग अपने जीवन में आप कैसे करने वाले हो? हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। और कोई सिचुएशन आ गई तो फिर कैसे डील करोगे? उस समय क्या काम आता है, कौन सा कौशल काम आता है? तुरंत सोल्यूशन के लिए क्या हम करते हैं? मैम पहले तो हम खुद निर्णय लेते हैं ना। निर्णय लेना चाहिए, हाँ, सही समय पे सही सही निर्णय लेना। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सही समय पर सही निर्णय लेना, अपनी टीम को लीड करना। ठीक। अब ये बताओ कि हिंदी साहित्य के द्वारा हम नेतृत्व कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? मैं उसे समझना चाहिए मैम हिंदी के द्वारा मैम, और मैम अपने जीवन में जो नेतृत्व कौशल है उसको किस तरह से उपयोग करोगे? अपने जीवन में मैम सीख के और मैम अच्छे निर्णय लेके मैम निर्णय लेना चाहिए मैम, अच्छा सोच समझ के उसे मैम महसूस करके इसमें क्या कमी है, इसमें क्या सुझाव आ रहा है निकल के मैम उस पर निर्णय लेना चाहिए मैम। ठीक है। कैसे हो? ठीक हो। तुम्हारा जो सबसे अच्छा गेम है वो कौन सा है? मैम गेम तो सारे ही ठीक है, बस रेसलिंग पर। रेसलिंग अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? मैम इंटरेस्ट है उसमें। इंटरेस्ट है ना, तो उसको सीखा पहले, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है ना। तो मान लो तुमको एक रेसलर कोच बना के भेज दिया जाता है, तो अपनी टीम को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? मैम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैम बहुत सारे कुश्तीबाज आएंगे है ना, रेसलर आएंगे, तो उनको कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करोगे? तुम्हें होल सोल इंचार्ज बना दिया जाए तो क्या करोगे? मैम पहले तो मैम उसकी जो रेसलिंग बाउट हैं उनको देखना पड़ेगा मैम, और मैम रेसलरों को देखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा मैम। और ये है कि मैम हर रेसलर अपने मन में अलग ही होता है। हाँ। जैसे कोई किसी को भी ले लीजिए, रेसलर अपने मन में पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाता है, फिर भी उसे कॉन्फिडेंस गिर जाता है उसका। गिर जाता है हाँ। तो उस जगह हम ऐसी जगह में एज ए कोच आप क्या करोगे? कोच ही मैम उसे बताएगा मैम क्या करना है। मैम जैसे पहली बार कोई गया है तो उसको तो अंदर से डर ही लगेगा ना, तो बताने के लिए कोच जरूरी है सबसे। मैम एक्सपीरियंस बंदा है कोच, तो अपने आप में पहले से ही उसे डिग्री मिली है, तो कुछ न कुछ अलग होगा ना। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो एक लीडर का क्या काम होता है? उसको कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना और मार्गदर्शन प्रदान करना, जहाँ उस समस्या में फंसा है उसको समाधान निकालना से निकालना। ठीक है, तो नेतृत्व कौशल का मतलब समझ गए? तो इसको हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? सब जगह जगह पे हमको क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और जैसे ये मैम हर चीज़ में हमें शायद हेल्प मिलती है हर जगह। अगर पारिवारिक के जीवन में भी देखेंगे तो इसका बहुत महत्व है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमारे जीवन के लिए काम है, काम आएगा। बहुत काम है। ठीक, जा सकते हो। ठीक हो। हिंदी का प्रोजेक्ट वगैरह कर लिया, एक्टिविटी करी, तो नेतृत्व कौशल से क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि हमें एक अच्छा लीडर बनने की प्रेरणा मिली इससे, हमें सबसे पहले चीज तो अच्छा, जिसमें हमने सीखा कि एक अच्छा लीडर क्या क्या कर सकता है। जैसे कि अपने ग्रुप को संभालना सबसे पहली चीज़, उसकी बातों को समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं एक लीडरशिप के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं? हम इसके हिंदी साहित्य के द्वारा हम इसको इस प्रकार विकसित कर सकते हैं कि इसमें जैसे वो ये होते हैं कि बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है एक तो अपना नेतृत्व, जिसमें कि लीडर ग्रुप के मेंबर्स का चीज़ों को समझना और उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें एक अच्छी गाइडलाइंस देना। ठीक है, इसको जीवन में कैसे उतारोगे? इसको जीवन हम इस प्रकार उतारेंगे कि यदि मैं कभी भी कहीं पर भी एक अगर लीडरशिप के दौरान अगर वर्क करता हूँ तो मैं पहली चीज़ तो उनकी अपने जो हमारे साथी होंगे
उनकी भावनाओं को समझूंगा। उसके साथ ही उन्हें एक अच्छी प्रेरणा भी दूंगा और कुछ चीज़ें खुद भी करके दिखाऊंगा ताकि वो उसे सीख सके मेरे जरिए। इसके ज़रिए मैं अपने जीवन में इस चीज़ों को उतार सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ दिलीप, कैसे हो? ठीक हो? हिंदी एक्टिविटी करके अच्छा लगा? ओके, तो ये बताओ कि आप एक टीम लीडर के रूप में अपने अंदर नेतृत्व कौशल के कौन कौन से गुण मतलब जानना चाहोगे, विकसित करना चाहोगे? जिसमें ईमानदार रहना, जवाबदेही, और जैसे लोगों को प्रेरित करना, हाँ, और संचार कौशल भी होता है, और हिंदी साहित्य के माध्यम से हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं? लोगों को प्रेरित करके अपने ग्रुप के मेंबर को उनके साथ कहानियाँ पढ़ के हम विकसित कर सकते हैं। नाटक, और जो हमारे लेखक कवि हैं उनके जीवन से हमें क्या जीवन को, ऐतिहासिक कालखंड के जीवन को पढ़कर प्रेरणा मिलती है। और बहुत सारी कविताएं ऐसी आती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, है ना? तो क्या ये नेतृत्व कौशल हमारे जीवन में काम आ सकता है? बहुत जरूरी है ना? ठीक है, आप मतलब लगता है कि आपने कुछ सीखा? तो क्या सीखा? यही मैम कि कैसे मतलब कुछ को प्रेरित करें और जवाब दे समझना, जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान कैसे करें। हाँ, ठीक। और सुमित, ठीक हो? क्रियाकलाप किया? अच्छा लगा? तो बताओ नेतृत्व कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं हिंदी साहित्य के द्वारा? कहानियों के द्वारा, कहानियाँ पढ़ के। ईदगाह पढ़ी? कहानी पढ़ी? नहीं पढ़ी? कोई कहानी ऐसी पढ़ी जो कुछ संदेश देती हो? नहीं पढ़ी? कोई भी कहानी याद आती हो? नहीं पढ़ी? कोई नाटक देखा? ऐसे बहुत मूवी वगैरह देखी। कौन सी मूवी देखी? देशभक्ति की। कौन सी देखी? बॉर्डर 2 अभी रिलीज हुई। उस मूवी को देख के क्या तुम्हें किसी लीडरशिप क्वालिटी कोई दिखी? हाँ। क्या? यानी कि आपने समझ लिया अपने ऊपर। हाँ। और मैं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए अपने। और मैं भी ईमानदार होना चाहिए। और मैं बोलने की क्षमता मुझे अच्छी। और मैं जो टीम को कमांड करने की क्षमता, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए अपना। आप अपने जीवन में इसको किस तरह से लागू करोगे? और मैं किसी का यानी लीडर बना है तो मैं अपने नीचे के सबको यानी कि पहले तो मैं उनको मैं जान दूँगा, फिर उसके बाद मैं उनका वर्क वगैरह देखूँगा और फिर उनको मैं सिखाऊँगा थोड़ा बहुत जो मेरे में। ठीक है। हाँ, मैं कैसे ठीक हूँ? ओके, कल एक्टिविटी की आप लोगों ने, है ना, लीडरशिप के ऊपर। तो नेतृत्व कौशल का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता है, ये बताओ? नेतृत्व कौशल का मैम सबसे अच्छा गुण लगता है मैम डिसीजन लेने का। अच्छा, जो कि एक नेता के लिए, एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है ना? तो हिंदी साहित्य के द्वारा हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं? इसको मैम हिंदी साहित्य द्वारा हम विकसित कर सकते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी लेकर, उनके इतिहास या काल्पनिक कहानियाँ या उपन्यास लेकर उनसे सीखें। बहुत बढ़िया। और अपने जीवन में कैसे इसको लागू करोगे? अपने जीवन में उनसे जो उपन्यास वगैरह हैं जीवन पढ़ के क्वेश्चन को सीख लेंगे, सीख लेंगे मैम अपने जीवन में। ठीक है। और मतलब क्या सीखा आपने? एक लाइन में बता दो कि इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा जो जीवन में काम आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत कुछ सीखा। हमें अपने समय में कैसे डिसीजन लेना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और हमारे अंदर शांति होनी चाहिए दूसरों के प्रति, और भी बहुत कुछ। ठीक है। हाँ, देखो, अगर मान लीजिए आपको किसी होटल का मालिक बना दिया जाता है, ठीक है, और 100 लोगों की दावत करनी है, तो और उसमें एक VIP आ रहे हैं, तो आप अपने मतलब टीम को किस तरह से गाइड करोगे
कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली आयोजित हो जाए? मैम पहले तो व्यवस्था अच्छी करवाएंगे खाने उनके बैठने के लिए अलग से रूम बुक होगा। हाँ। मैम उसके बाद फिर मैम खाने के लिए स्पेशल करवाएंगे। VIP हैं तो मैम उनको अलग से होगा और जो उनके साथ आए उनको अलग होगा। अच्छा, तो हॉस्पिटैलिटी के लिए मान लीजिए आपके पास मेंबर्स कम हैं, तो उस समय क्या करोगे? मतलब लिमिटेड लोग हैं तो उनको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे कि व्यवस्था भंग न हो? मैम पहले तो ये कि पहले तो VIP रूम करवाएंगे, VIP रूम में एक पहले होगा। और उसके बाद मैम जो मतलब उनके साथ आए हैं उनके लिए अलग होगा, अलग से व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो वो होता है हमारा इसमें कौशल, भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो बोलना, सुनना, पढ़ना, इस समय कौन सा कौशल हमें कम है? जब हम किसी पार्टी में रहते हैं तो मैं उस समय बोलना और सुनना था। बोलना और सुनना, ये स्किल हमारी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर अच्छी तरह की होनी चाहिए, अच्छे से यूज होना चाहिए, ताकि किसी भी कस्टमर को दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत, कोई कंप्लेन ना करे वो आगे से। बताओ, हिंदी एक्टिविटी किया आपने, नेतृत्व कौशल है ना, हिंदी साहित्य के द्वारा नेतृत्व कौशल का विकास करा। नेतृत्व कौशल होता क्या है? नेतृत्व कौशल वो होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलता है। हाँ। नेतृत्व कौशल। अच्छा, उसके कौन कौन से गुण होते हैं? हिंदी साहित्य के द्वारा हम किस तरह से इन गुणों का विकास कर सकते हैं? स्वच्छता कर सकते हैं, योग्यता कर सकते हैं। हाँ। और अपने सम्मान, कहानियाँ पढ़ के, कविताएं पढ़ के और नाटक, कवियों और लेखकों की जीवनी पढ़ के कर सकते हैं। आप बताओ मुझे, अपने जीवन में किस तरह से इसको उपयोग करोगे? साथ लेकर और मैं अपने साथ उनका क्रिया कराने की एक्टिविटी देखकर उनके मतलब कौशल और उनके विकास में सहयोग करता। एक टीम का लीडर बना दिया गया तो अपनी टीम को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? अपनी टीम को मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। जैसे अपनी टीम को साथ लेकर चलना, उन्हें थोड़ा मतलब समझाना, ज्ञान देना, उन्हें बताना कि कार्य ऐसे होगा, ऐसे अपने साथ लेकर चलना। ठीक। सुगम, कैसे? ठीक हो? एक्टिविटी किया आपने, आपका पहला ग्रुप था, है ना? और आपने ग्रुप लीडर का काम भी किया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, उस समय आपको एज ए ग्रुप लीडर काम करके कैसा लगा? मैम, जब मैं ग्रुप लीडर बना था और अपनी टीम को लीड कर रहा था तो जैसे प्रतीत हो रहा था जैसे मैं अपने टीम को साथ रखूं और हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ दूं और अपनी टीम को गाइड करूं ताकि वो सफलता तक पहुंच सके। वेरी गुड। और किसी को आवश्यकता पड़ी, जब कुछ समस्या आ रही थी तो क्या आपने उनको मार्गदर्शित किया? जब मेरी टीम को जब कमी पड़ी या मेरी आवश्यकता पड़ी या मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैंने उनकी हेल्प की और सबने अपना अपना काम अच्छे से किया और सबने साथ मिलकर अपना लक्ष्य अच्छे से प्राप्त किया। अच्छा बताओ, ये जो एक्टिविटी है इसके थ्रू आपने क्या सीखा जो जीवन में अप्लाई कर सको? मैम, जब मैं और मेरी टीम ने ये पूरी एक्टिविटी की और आपको सबमिट की तो हम और मैं और मेरी टीममेट ने ये सीखा कि जब भी हम कोई कार्य पूरी लगन के साथ करते हैं तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होता है। हाँ, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में, कोट करना चाहोगे कुछ? हम जैसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट का कार्य अधूरा हो या उसका मन नहीं लग रहा हो तो उसको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन आत्मनुशासन और आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है इंसान के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो, तो आपने जो एक्टिविटी कंडक्ट की उससे आपने क्या सीखा? नेतृत्व कौशल के बारे में हम किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, अपनी तरफ प्रेरित कर सकते हैं, किसी कार्य करने को उन्हें कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा, क्या हिंदी साहित्य जो है ये नेतृत्व कौशल को बढ़ाने में मदद कर सकती है? कैसे कर सकती है? कहानियों के द्वारा और कल्पनाओं के द्वारा, हाँ, कवियों के द्वारा,
कवि की रचनाएं पढ़ते हैं। रचनाएं पढ़ते हैं। और बंद करते हैं। कोई ऐसी कहानी बताओ जो बहुत पसंद है। प्रेमचंद की फटे जूते हैं। फटे वो जूते। वाली कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है। हाँ। वो उनकी कवि मुझे बहुत अच्छी लगती है। कैसे, मतलब उसमें से क्या सीखा आपने उस पाठ से कि व्यक्तित्व का बहुत बड़ा व्यक्तित्व का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। व्यक्तित्व हमें अपना ठीक करना रखना चाहिए जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। एक लीडर को कैसा, उसका हाव भाव कैसा होना चाहिए। एक लीडर का हवा बहुत ही शांत एकदम काम होना चाहिए जिससे कि वो अपने साथियों के साथ एकदम कुशलतापूर्ण काम कर सके और उसको उनकी बातें सुनना चाहिए जिससे कि वो निर्णय लेने में कभी गलत ना हो और अच्छे से कार्य कर सके। बहुत बढ़िया, ठीक चीज़ है ये, जिससे कि हम अपने इसको अगर हम अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में चलाएंगे तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाएगी, है ना। संचार कौशल हम कर सकते हैं जी। ठीक है। हाँ सौरभ, ये बताओ एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। सीखा आपने कुछ। नेतृत्व कौशल क्या होता है। नेतृत्व कौशल मैम किसी व्यक्ति या समूह को जब हम बताएं कुछ, मतलब अपने हिसाब से उन्हें समझाएं, गाइड करें और उनके साथ रहें। नेतृत्व कौशल का और क्या जानते हो नेतृत्व कौशल के बारे में, उसके प्रकार गुण क्या जानते हो, क्या सीखा अच्छे से। साहित्य के द्वारा कैसे इसको विकसित कर सकते हैं। साहित्य के द्वारा मैम हम कहानियाँ पढ़ सकते हैं बड़े बड़े लोगों की, कवियों के दोहे, उनसे हम सीख लेंगे अपने अंदर नाटक प्रबंध वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। मैम अपनी लाइफ में मैम अगर एज अ लीडर मैं बोलूँ तो मैं हमेशा लॉयल रहूँगा अपनी टीम के लिए और ईमानदार रहूँगा। गुड आफ्टरनून, कैसे हो। अच्छा हुआ। ठीक हो। हिंदी का जो प्रोजेक्ट किया था आप लोगों का था संगोष्ठी, है ना, सेमिनार कंडक्ट किया था आप लोगों ने, तो कैसा लगा वो एक्टिविटी करके। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा फील हमने हुआ। बहुत अच्छा कुछ सीखा। अच्छा, तो ये बताओ नेतृत्व कौशल क्या होता है। नेतृत्व कौशल ये होता है कि हम किसी एक टीम को किसी एक मार्ग की तरफ मार्गदर्शित करते हैं और प्रेरित करते हैं और अपनी टीम को लेकर एक लक्ष्य की ओर निकलते हैं और उसको पूरा करते हैं। वेरी गुड। और हिंदी साहित्य के माध्यम से हम किस तरह से इसको विकसित कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी के मतलब नेतृत्व कौशल के गुण कौन कौन से। टीम का लीडर बना दिया, ठीक है, तो किसी कार्य को आयोजित करना है, कार्यक्रम को आयोजित करना है और आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है, और सपोज मान लो कि अब एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, 10 लोग आपके कैंडिडेट हैं और 50 लोगों की व्यवस्था करनी है, तो क्या करोगे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे। और आपके पास सिर्फ 6 घंटे का समय है। मैं अपनी पूरी टीम को एक साथ लूँगा और उससे जो हमें कार्य करना है उसके लिए उनको मोटिवेट करूँगा और सारे लोग साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने जीवन में क्या करोगे, मतलब इस चीज़ से क्या सीखा आपने इस एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि अगर मैं कभी जीवन में एक लीडर बनता हूँ तो मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और एक मतलब कि टीम वर्क के साथ इस सारे कामों को करना पसंद करूँगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो। ठीक हो। अच्छा, तो एक्टिविटी की आपने क्या किया और उसमें आप एज ए कैप्टन आपने गाइड किया, तो इसका मतलब आप नेतृत्व कौशल से परिचित हैं। इसमें नेतृत्व कौशल क्या होता है। नेतृत्व कौशल किसी व्यक्ति में ऐसे नहीं होता है जिसके द्वारा किसी अपने ग्रुप को मार्गदर्शित कर सकता है। और हिंदी साहित्य के द्वारा हम इसको कैसे विकसित कर सकते हैं। साहित्य के द्वारा जैसे रामायण, महाभारत, कवि के प्रेमचंद की कहानियों वगैरह से हमें साहित्य को साहस, न्याय का शिक्षा देती है, जिससे हम हिंदी साहित्य के द्वारा नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। लाइफ में अपने कैसे इसको उपयोग करें। तो नेतृत्व कौशल की जो गुण हैं, जैसे कि परिवर्तन के साथ खुद को उतारना, डिसीजन लेने की क्षमता से हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षाकारी, उदारवादी, निर्णय आधारित एवं शिक्षक मार्ग। आपको कौन सा नेतृत्व अच्छा लगा? नेतृत्व सभी अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें प्रेरित करने वाला नेतृत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणादायी नेतृत्व करने वाले अच्छा शिक्षा दी थी, जब कोई जागरूक बनकर मतलब लक्ष्य की प्राप्ति हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अभिषेक है ना, कैसे हो? ठीक है। हिंदी का प्रोजेक्ट आपने किया, क्रियाकलाप किया है ना, और नेतृत्व कौशल का विकास जो है हिंदी साहित्य के द्वारा हम लोगों ने किया था। तो नेतृत्व कौशल क्या होता है? अगर हम नेतृत्व कौशल को अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ये एक ऐसी गुणीय क्षमता होती है किसी व्यक्ति के अंदर जिससे वो किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है, उसे मार्गदर्शन दिखाकर एक साझा लक्ष्य जो उन्होंने बनाया हुआ उसको सफलतापूर्वक पा सकते हैं। नेतृत्व कौशल के हम जो अगर प्रमुख प्रकार देखें तो ऐसे सकते हैं एक अच्छा नेता है वो अच्छे संवाद कर सके, अपनी बातों को सरल और साफ शब्दों में कह सके, लोगों की बातों को ध्यान से सुने और उन्हें बीच में अगर कोई गलत फहमी तो उनको उसी टाइम पर दूर कर सके। एक अच्छा नेता हम लोगों को प्रेरित करता है, अगर जैसे उनकी किसी टीम का कोई काम अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और अगर काम की गलत करता है तो उसका हौसला बढ़ाता है कि अगली बार अच्छा हो जाएगा। इससे भी जो एक प्रेरित टीम होती है अपने सफल लक्ष्य को बहुत जल्दी सफलतापूर्वक पा लेती है। और जो हमें एक नेता है वो मैम अपने साथियों को उसके अंदर एक निर्णय लेने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, तो सही समय पर सटीक निर्णय लेता है। निर्णय हमेशा जल्दी ले लेकर इतना जल्दी नहीं निर्णय खराब हो, निर्णय जल्दी हो, सटीक और सही समय पर हो, और वो निर्णय अपनी पूरी टीम के हित में हो, सफल हो। हिंदी साहित्य के द्वारा हम गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं? हिंदी साहित्य के द्वारा हम जैसे कि हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे वो सभी हैं केवल हम बताते हैं कि हमें अपने जीवन में इस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनके द्वारा कि ये उनके उपन्यास जीवन से हमें प्रेरित होते हैं, तो हम भी उनके ऐसा कुछ करना कर सकते हैं, एक अच्छा नेता बनने की कोशिश कर सकते हैं। कोई प्रभावशाली व्यक्ति देखें जिन्होंने बहुत अच्छे नेता रह चुके हैं और जिन्होंने सब चीज़ों को फॉलो किए, जैसे महात्मा गांधी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने हिंसा पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाई, कोई हिंसा नहीं करी, उनके विचार एकदम स्पष्ट थे, सत्य थे, और उन्होंने एक अच्छे नेता होने की भूमिका अदा करी। उन्होंने हमेशा सही समय पर सही निर्णय लिए, सबकी बात सुनी, सबको साथ लेकर चले। उन्होंने मैं से ज़्यादा हम पर वो ध्यान दिया कि मैं नहीं जीतूंगा बल्कि हम जीतेंगे, उन्होंने ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया। अमन कैसे हो? अच्छा हो? ओके। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है? हैं? तुम बताओ हिंदी में सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ना? हिंदी में सबसे अच्छा कविताएं लगती हैं। कविताएं लगती हैं, क्यों? अब ये बताओ कि नेतृत्व कौशल के बारे में कभी सुना है? क्या होता है? नेतृत्व कौशल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शन कराता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उनके जब कोई परेशानी होती है तो उसे मदद करता है। सपोज तुमको एक टीम का लीडर बना दिया गया, कोई खेल खेलते हो? कौन सा खेल पसंद है? बास्केटबॉल। तो मान लो तुम्हें आज एक टीम बना दिया गया और तुम्हें बोला गया आज ये खेल ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या काम करोगे इसके लिए? मैं पहले अपने टीम मेंबरों को प्रेरित करूँगा, उन्हें तैयार करूँगा, ग्राउंड में सभी चीज़ अवेलेबल करवाऊँगा, और उन्हें जीतने के लिए प्रेरित करूँगा। बहुत बढ़िया। तो हिंदी साहित्य क्या नेतृत्व कौशल में मददगार हो सकती है? यस मैम। कैसे? हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। सबसे पहले तो हम बोलना सीखते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? संचार कौशल। बोलने के कौशल को क्या कहते हैं? संचार कौशल। और मान लो कोई सिचुएशन में हम पड़ गए और हमें तुरंत निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर। कोई समस्या आ गया तो क्या करेंगे? हम समाधान ढूंढेंगे ना। तो मान लो अभी क्या हम रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय हमें क्या करेंगे? हम मारधाड़ करेंगे या कुछ और सोल्यूशन सोचेंगे? क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे मैम, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। वेरी गुड, चलो।